एक बहुत फेमस कोट है, मिडिल क्लास से होना कोई गुनाह नहीं साहब, बस सपनों को पूरा होने में थोड़ा समय लग जाता है। यही बात सही साबित हुई प्रवीण तांबे की जिंदगी में। प्रवीण एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। प्रवीण के परिवार की बात की जाए तो ये एक टिपिकल महाराष्ट्रियन फैमिली के बैकग्राउंड से आते हैं। इनका जन्म 8 अक्टूबर 1971 को मुंबई में हिंदू माता पिता विजय और ज्योति तांबे के घर हुआ था। इनका पूरा नाम प्रवीण विजय तांबे है। सरकारी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। इनके पिता को भी क्रिकेट खेलने का शौक था। छुट्टी वाले दिन वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते थे। उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन नाम की टीम के लिए क्रिकेट खेला था। प्रवीण बचपन से उन्हें ही क्रिकेट खेलते देखते हुए बड़ा हुआ, इसलिए उसमें भी क्रिकेट खेलने का पैशन पैदा हुआ। वैसे तो प्रवीण ने प्रोफेशनल लेवल पर फुटबॉल भी खेली है और लॉन टेनिस भी खेला है, लेकिन इंटरेस्ट हमेशा क्रिकेट की तरफ ही रहा। प्रवीण जब छोटा था तो उसका इंटरेस्ट बॉलिंग की तरफ था और वो बड़े होकर एक फास्ट बॉलर बनना चाहता था। अगले कई सालों तक प्रवीण फास्ट पेस बॉलिंग में अपना हाथ आजमाना चाह रहा था, लेकिन ओरिएंटेड शिपिंग कंपनी में काम करने के दौरान वहां की क्रिकेट टीम के कोच अजय कदम ने उसे लेग स्पिनर के रूप में बॉलिंग करने के लिए कहा था। उसके बाद से प्रवीण के खेल में इम्प्रूवमेंट होने लगी। प्रवीण अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पर ही लगाना चाहते थे। वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। ऐसे में वो जानते थे कि उनके ऊपर शादी करने के बाद ढेर सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी, जिसके चलते शायद वो क्रिकेट पर उतना ध्यान न दे पाए। लेकिन अपने माता पिता के लगातार शादी करने के प्रेशर डाले जाने पर प्रवीण तांबे अरेंज मैरिज के लिए लड़की से मिलने के लिए तैयार हो गए। इनकी शादी को लेकर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। ये अपने माता पिता के फोर्स करने पर ही लड़की देखने के लिए गए थे, लेकिन लड़की देखते ही इन्हें पसंद आ गई। जब इन्होंने उस लड़की से बात की और उसे बताया कि इन्हें क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है और उनका सपना है कि ये नेशनल लेवल पर खेलना चाहते हैं, तब उस लड़की ने बहुत ही कैजुअली जवाब दिया कि उसे क्रिकेट पसंद नहीं है। अपोजिट अट्रैक्ट्स, ये सोचकर प्रवीण ने उस लड़की से शादी करने के लिए हाँ कर दी। उनकी वाइफ का नाम वैशाली तांबे है। प्रवीण के परिवार में इनकी वाइफ वैशाली, इनका एक बेटा और एक बेटी है। ये मुंबई में ही अपने परिवार के साथ रहते हैं, क्योंकि प्रवीण एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और घर चलाने का जरिया इनकी जॉब ही थी। ऐसे में अपनी जॉब पर कम ध्यान लगाने की वजह से और क्रिकेट को ज्यादा टाइम देने की वजह से इनकी और उनकी वाइफ के बीच अक्सर झगड़े होते थे, क्योंकि वो इस खेल को पसंद नहीं करती थी। इसलिए उनको लगता था कि ये उस खेल पर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और अपने करियर में आगे बढ़ने के रास्ते को बंद कर रहे हैं। प्रवीण के अनुसार आज वो जहां पर भी पहुंचे हैं, वहां तक पहुंचने का रास्ता वो इसलिए तय कर पाए हैं क्योंकि उनकी वाइफ हमेशा उनके साथ खड़ी रही। बेशक ये बात और है कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने की वजह से इनकी वाइफ हमेशा चाहती थी कि क्रिकेट से ज्यादा प्रवीण अपने करियर पर ध्यान दें। ऐसे करियर के पीछे न भागें जहां पर कभी कुछ होगा या नहीं, इसका भी कोई भरोसा नहीं था। परिवार से हर तरह की डिमोटिवेशन के बावजूद इन्होंने क्रिकेट की अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए लगातार कोशिश करते रहे। बेशक जिस तरह का इमोशनल सपोर्ट उन्हें अपने परिवार से मिलना चाहिए था, वो इन्हें कभी मिला ही नहीं। इनकी माँ भी हमेशा इनके क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान देने के लिए इनका विरोध करती रही और शादी के बाद इनकी वाइफ भी इस खेल को खासा नापसंद करती रही। सभी तरह की इमोशनल और एज से रिलेटेड प्रॉब्लम को इग्नोर करते हुए ये अपने काम के साथ साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस करते रहे। घर के बड़े बेटे होने के नाते घर की जिम्मेदारी भी इन पर थी। बेशक इनके छोटे भाई विजय की जॉब बाय प्रोफेशन वो एक इंजीनियर हैं। हमेशा इनके सपोर्ट में वो खड़े रहे। न सिर्फ वो प्रवीण को उनकी माँ के गुस्से से बचाते थे, बल्कि फाइनेंशियली भी प्रवीण की काफी मदद करते थे। बाद में अपनी जॉब के चलते वो अपनी पत्नी के साथ नीदरलैंड शिफ्ट हो गए और उनके पिता क्रिकेट को पसंद करते थे, इसलिए उन्हें प्रवीण के क्रिकेट के प्रति लगाव से कोई ऐतराज नहीं था। क्रिकेट के फील्ड में किसी भी तरह का बेहतर मौका न मिलने की वजह से इन पर काफी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ती जा रही, जो इनको जॉब से ही पूरी करनी पड़ रही थी। ऐसे में इनको अच्छी जॉब चाहिए थी, जिसके साथ साथ ये अपने क्रिकेट की प्रैक्टिस भी जारी रखें। इन पर न सिर्फ क्रिकेट में आगे बढ़ने का प्रेशर था, बल्कि अपने परिवार को चलाने के लिए फाइनेंशियल प्रेशर भी था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी हर पल प्रवीण स्ट्रगल करते रहे। पूरे हफ्ते प्रवीण रेगुलर जॉब करते थे और संडे को क्रिकेट खेलने जाते थे, जिसके चलते इनकी वाइफ शिकायत करती थी कि ये उन पर और अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। वहीं प्रवीण तांबे भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ये हमेशा ऐसी जॉब ढूंढने के चक्कर में रहते थे जिसमें कि इनको क्रिकेट खेलने का पूरा मौका मिले। इसी रीजन से बहुत बार इन्होंने अच्छी अच्छी नौकरियों के ऑफर छोड़े। प्रवीण ने
एक इंटरव्यू में एक इंसिडेंट शेयर किया था कि 2002 में इन्होंने एक ऐसी कंपनी ज्वाइन की जिसमें इनको बतौर क्रिकेटर हायर किया गया, वो भी सिर्फ 3 महीने के लिए, सिर्फ 1200 रुपए की सैलरी पर। अपने पैशन के चलते उन्होंने वो जॉब ज्वाइन कर ली। इससे ये भी कहा गया कि 3 महीने बाद आपको 5000 रुपए मिलेंगे, लेकिन शुरू के 3 महीने सरवाइव करना मुश्किल था। वो बात और है कि 3 महीने बाद चीजें वर्कआउट नहीं हुई और आखिर में इन्होंने DY पाटिल स्टेडियम में कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब ज्वाइन कर ली। इन्होंने मुंबई में एक क्लब लेवल के क्रिकेटर के तौर पर कई सालों तक कड़ी मेहनत की थी, जिसे उन्होंने एक दिन की नौकरी के साथ साथ एक साइड करियर के रूप में अपनाया। उन्होंने 1995 से लेकर 1996 सीजन में मुंबई की डोमेस्टिक क्रिकेट लीग के D डिवीजन में पारसी साइकिल राइडर्स के साथ क्लब क्रिकेट खेलना शुरू किया। बाद में उन्होंने शिवाजी पार्क जिमखाना में शामिल होने के बाद अपर लीग में खेलने के लिए जाने से पहले मुंबई की डोमेस्टिक लीग के B डिवीजन में पारसी जिमखाना का रुख किया। इन्हें 2000 और 2022 के बीच मुंबई रणजी पॉसिबल टीम में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इन्हें फाइनल टीम में शामिल नहीं किया गया था। ऐसा प्रवीण के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ कि ये फाइनल टीम में अपनी जगह बनाने से चूक जाते थे, लेकिन ये प्रवीण का हौसला ही था कि उसके बावजूद भी अगली बार और दुगने जोश और मेहनत के साथ क्रिकेट खेलते थे। ऐसे थे। IPL में सिलेक्शन से पहले इनका अपनी वाइफ के साथ एक इंसिडेंट हुआ था, जिसे इन्होंने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में शेयर किया था। इनके अनुसार इनकी वाइफ इनके काम को लेकर थोड़ी बहुत शिकायत तो करती थी, लेकिन वो इनका मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन रही। उन्होंने कभी इतने सालों में इन्हें क्रिकेट खेलने के लिए मना नहीं किया, कभी कुछ पूछा नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि ये क्रिकेट खेलने को लेकर कितने पैशनेट हैं। लेकिन इंसिडेंटली IPL में सिलेक्शन होने से करीबन 3 महीने पहले एक दिन चाय पीते हुए इनकी वाइफ ने इनसे अचानक पूछा कि कब तक और क्रिकेट खेलोगे, क्योंकि वो उनके संघर्ष को बहुत करीब से देख रही थी और कहीं ना कहीं वो समझ रही थी कि इतनी मेहनत, इतना पैशन और इतना पेशेंस किसी भी इंसान के लिए रख पाना बड़ा मुश्किल है। अपनी वाइफ के सवाल को सुनकर प्रवीण स्पीचलेस हो गए और इसे किस्मत ही कहिए कि उसके 3 महीने बाद इनका IPL लीग में राजस्थान रॉयल्स टीम में बतौर क्रिकेटर सिलेक्शन हो गया। मिडिल एज में एक क्रिकेटर के तौर पर इनका सिलेक्शन होना अपने आप में एक मिरेकल था, जो अब तक क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था।